हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 का 27 जनवरी का सारे शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पर खत्म हो चुका है और यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं एक एक करके हर एक शिफ्ट के बारे में। और दिन प्रतिदिन यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन आया था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और इसमें कहा गया है कि राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आया था सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका पीरियड था 1985 से लेकर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुराग का विलोम शब्द। तो अनुराग का विलोम होता है विराग। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 148। और अभी फिलहाल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट था प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से शुरू की। तो बेंगलुरु से मैसूर के रास्ते चेन्नई के बीच में चलेगी, मतलब बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में मैसूर से होते हुए, और ये बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से प्रारंभ हुई है। और पहला वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के लिए था, दूसरा दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए और तीसरा मुंबई से अहमदाबाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो मेजर ध्यानचंद उस टाइम ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान थे और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। उसी क्वेश्चन को फिर से घुमाकर पूछा गया है कि कैग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कैग के बारे में डिस्क्रिप्ट किया गया है। कैग को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा, ताप्ती नदियां सभी अरब सागर में गिरती हैं। अब ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग ही आंसर होगा और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है। नेक्स्ट था 2022 राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल शामिल किया गया था। तो 283 लगभग खेल यहाँ पर शामिल किए गए थे और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन में कनाडा में आयोजित किया गया था और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल जो कि 22वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था उसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था और ऑस्ट्रेलिया इसका 178 पदक पाकर विजेता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी के पार्टी से हैं और फिलहाल में अभी वहां के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आया था सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है और कथक उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है और कथकली केरल राज्य का नृत्य है। इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन था किस तापमान पर शरीर नियंत्रित रहता है। तो शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शरीर का जो तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस जो कि अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन था सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर पूछा था। तो पूर्वी छोर यहाँ पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और इस सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू के मांदा में, जबकि दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के दायमाबाद में और पूर्वी छोर तो यहाँ पर है ही आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी छोर बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था लुई नगाई नी कहाँ का त्यौहार है। तो ये मणिपुर का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैच द रेन अभियान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य जल संरक्षण के लिए लोगों के सहयोग से जन जागरूकता फैलाना था ताकि लोग जागरूक होकर जल का सुरक्षा कर सके, उसे संचित करके रख सकें। और आपका अगर आप एग्जाम होगा तो आप कमेंट करना भूलें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और नहीं है तो आपका किस दिन एग्जाम है ये भी कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था गरबा किस राज्य का नृत्य है। तो गुजरात का नृत्य है गरबा और डांडिया, पधार और टिप्पणी नृत्य भी गुजरात के ही हैं। अगला क्वेश्चन आया था C2H5OH
का रासायनिक सूत्र क्या, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एथिल अल्कोहल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। और H3O4P को फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। और CH3COOH को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रासायनिक फार्मूलाज हैं जो आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अभी तक फिलहाल एसएससी जीडी में मात्र 5 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का मुख्य सचिव कौन है? तो राजेश वर्मा को राष्ट्रपति का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग का विलोम शब्द। तो सारंग का विलोम कुरूप या नीरस होता है। और किस क्रिकेटर को द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है लेवेंडर फेस्टिवल। और ये दोनों अंबुबाची मेला असम के हैं और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। महोत्सव से भी काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं। मेरे चैनल पर मैंने इसका एक विस्तृत वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहते हैं अपना 2 नंबर लाना तो उसके जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ। तो बुरी तरह पराजित करना या हरा देना छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन था आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट लागू किया गया जो कि ऑनलाइन मीडिया में जो भी तरह क्राइम होते हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट को लाया गया था। अगला क्वेश्चन था भारत में रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो 68,102 किलोमीटर के साथ भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा एवं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और साथ में 64.45 लाख किलोमीटर के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम। और इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। और राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विशेषण से। तो संज्ञा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन था मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन था युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नया कैंपेन स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में आयोजन किया गया था और वो 36वां राष्ट्रीय खेल था जो कि गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2015 का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष निम्नतम आयु होनी चाहिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन था मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मेढक एक उभयचर वर्ग का प्राणी है और इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। आपने कितना अटेम्प्ट किया, ये आपका किस दिन एग्जाम है, ये कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र का विलोम शब्द। तो गणतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्न यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे प्रश्न के बारे में। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है? तो यहाँ पर 1 लाख की नगद रकम दी जाती है। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 में इसकी स्थापना या उद्घाटन संसद में किया था। अगला क्वेश्चन आया था भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट था किसी मौसम में आए बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। और यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है क्योंकि कृषि के समय में कृषि में बहुत कम ही महीने में जुताई, बुआई और कटाई होती है। बाकी साल के बहुत सारे महीने में कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर हुई? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया था जिसमें 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होते हुए यह संशोधन किया गया। और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़े गए और साथ में 3 शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए।
नेक्स्ट था वज्जी महाजनपद की राजधानी पूछा था, तो वज्जी का राजधानी था वैशाली। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद मैंने मेंशन किया है। टोटल यहाँ पर 16 महाजनपद थे, लेकिन यहाँ पर काशी का राजधानी वाराणसी, कौशल का श्रवास्ती, अंग का चंपा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी और कुरु का इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन था काती बिहू किस महीने में मनाया जाता है, तो ये कार्तिक महीने में अर्थात इंग्लिश के अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था उड़ीसा धामनगर उपचुनाव में 2022 में किसकी जीत हुई, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सूर्यवंशी सूरज की वहां पर जीत हुई और वहां से ये विधायक बने। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हट जाते हैं, जैसा कि राज्यसभा में होता है। और विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन तथा विधानसभा को राज्य का निम्न सदन कहते हैं। और वर्तमान में अभी विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आया था मित्र का पर्यायवाची शब्द, तो सखा, सहचर, दोस्त, साथी, ये सभी मित्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन था फुटबॉल ग्राउंड के पिच की लंबाई कितनी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के फुटबॉल मैच में 100 से 110 मीटर इसकी लंबाई होती है। और यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आ चुका है जीडी के, और चौड़ाई लगभग 64 से 75 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन आया था कठघोड़वा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह बिहार का एक फेमस नृत्य है जो कि शादी विवाह के समारोह में किया जाता है। और विदेशिया नृत्य एवं जाट जाटी नृत्य भी बिहार का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था घृणा का विलोम शब्द, तो प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, ये सभी घृणा का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन था विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो विष्णु के दामोदर, पीताम्बर, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, कमलाकांत, गोविंद, मुकुंद, जनार्दन, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था रात को चलने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निशाचर। फिर क्वेश्चन आया था पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। और 2021 तक अभी तक टोटल 105 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आया था आकाश पाताल का अंतर, मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो आकाश पाताल का मतलब बहुत बड़ा अंतर, बहुत ज्यादा अंतर। फिर क्वेश्चन आया था माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी, तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना लाई गई थी, जिसके तहत हमें आज़ादी मिलनी थी। और उसी के तहत यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया। अब बात करते हैं 4th शिफ्ट में आए क्वेश्चंस के बारे में, और आपने कितना अटेम्प्ट किया या आपका एग्जाम किस दिन है, इसे कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन था 4th शिफ्ट का राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या सजा में छूट देना या निलंबित करना, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति इसमें से किसी भी तरह की क्षमादान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भूपेंद्र पटेल 2022 के पहले भी मुख्यमंत्री थे, और अभी फिलहाल में भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन आया था आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुआ था। और ये पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर बांटा गया था। और इसके मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के नेतृत्व में करवाया गया था, जिसमें टोटल 400 लोगों को निहत्थे गोलियां मारकर हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन था परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, जिसका पीरियड था 1980 से 1985। अगला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी, उसके बाद 1881 में। प्रत्येक 10 वर्ष पर तब से जनगणना हो रही है। और जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग होते हैं उसे ही कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन था 2018 के राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी, तो MC मैरी कॉम ध्वजवाहक थी। और जब उद्घाटन हुआ था उस खेल का, राष्ट्रमंडल खेल का, तो उस टाइम ध्वजवाहक थी PV सिंधु। अगला क्वेश्चन था मोपिन नृत्य या मोपिला नृत्य किस राज्य से संबंधित है,
तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट था एलपीजी गैस किस योजना से संबंधित है, तो ये उज्ज्वला योजना से संबंधित है और 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई और 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत की गई, जिसमें एलईडी बल्ब बांटे जाते हैं। उज्ज्वला योजना एलपीजी से संबंधित है और उजाला योजना एलईडी बल्ब से संबंधित है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन आया था कथकली किस नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है और यह केरल का एक नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसके बारे में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। और अगला क्वेश्चन आया था अंधकार का विलोम शब्द, तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। और लोहा मानना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो प्रभाव स्वीकार करना लोहा मानने का अर्थ होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ था फोर्थ शिफ्ट का, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता, तो 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और तब से 6 बार लगातार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, वो भी मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में। तो इतने सारे क्वेश्चंस मिल पाए हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं चारों शिफ्ट के। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ और बहुत सारे अपडेट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और किसी भी प्रश्न में यहाँ पर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी भी आंसर में त्रुटि हो तो आप जरूर बताएं। और उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न सारे समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। और किस दिन आपका एग्जाम है और कैसा आपका एग्जाम गया ये कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।